हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नाइट में मी रुत को सोने के लिए कहती है। रुत बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, साथ ये भी कि अगर वो मी के पास नहीं सोएगा तो कहीं उसे डाउट ना हो जाए कि वो इट नहीं है। इसी वजह से वो मी के पास जाता है और वहीं पर सोने वाला रहता है। तब मी उसे देखने लगती है। तब रुत कहता है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तुम मुझे इस तरीके से देख रही हो? मी कहती है, क्या तुम सच में इट ही हो ना? तुम्हें अपनी प्लेस नहीं मालूम है? इस साइड तुम्हारी प्लेस है। रुत मी के ऊपर से ही दूसरी साइड पर जाने लगता है और उसे टीज करते हुए कहता है, ओहो तो ऐसा बोलो ना, तुम थोड़ी सी रोमांटिक हो गई हो। तब मी उसे पुश करती है। रोमांटिक? और मैं? बेड से नीचे गिरने की वजह से रुत को काफ़ी चोट भी लगती है। मी सॉरी बोलती है, इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। रुत कहते है, हाँ इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुमने हर्ट कर ही दिया। कितनी शातिर है, मतलब ईट को उसने कभी अपने पास आने ही नहीं दिया। अब नाइट में मी तो सो जाती है, रुत उसके पास जाता है, उसे ब्यूटीफुल बोलता है। सडनली मी की आंखें खुल जाती है। रुत की चोरी पकड़ी न जाए इस डर की वजह से यहाँ पर रुत इस तरीके से प्रिटेंड करने लगता है कि मानो वो नींद में है और डांस कर रहा है और गाना गा रहा है, जिसे देख करके मी काफ़ी शॉक में हो जाती है। इससे पहले तो ईट ने ये सब कुछ नहीं किया। ईट, क्या बात है, क्या हुआ? थोड़ी देर बाद रुत सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है एंड उसके बाद मी से कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ओह, तुम डिस्टर्ब हो गई ना? नहीं, जल्दी से सो जाओ, दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मी के सोने के बाद रुत कहता है, थैंक गॉड मैं पकड़ा नहीं गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मी अपने फ्लावर्स को देख रही थी, तब वहाँ पर अंग आता है। मैं कई दिनों से तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ अगर मैं सुधर रहा हूँ तो मुझे एक बार सुधरने का मौका तो दो। मी इस कंडीशन पे अंग को माफ़ कर देती है कि तुम जा करके इट से सॉरी बोलोगे और उससे प्रॉमिस भी करोगे कि कभी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे और तुम दोनों फ्रेंडशिप भी करोगे। अंग कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर सॉरी क्या बड़ी बात है। इधर मी को अब रुत के मैटर में कुछ अजीब लगने लगा था। वो रुत के पास जाती है और उसे फिंगर शो करके बताने के लिए कहती है। रुत सही आंसर रिप्लाई कर देता है। तब मी कहती है, विदाउट ग्लासेस तुमने कैसे आंसर रिप्लाई कर दिया, जबकि विदाउट ग्लासेस तुम्हें दिखता भी नहीं है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या कुछ गलत है क्या? तब यहाँ पर रुत अपने आप को बचाने के लिए मी से कहता है, क्या हर बात मुझे तुम्हें बतानी ज़रूरी है? क्या मैं लेंसेज को नहीं यूज़ कर सकता हूँ? देखो मेरी आंखों में, मैंने लेंसेज को यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्लासेस अब अच्छे नहीं लग रहे थे, इसी वजह से। मी रुत को अंग के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ये भी कि वो उससे सॉरी बोलने के लिए आया है। रुत यहाँ पर जानना चाह रहा था, इसी वजह से वो अंग के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही मी के कहने पर फ्रेंडशिप भी कर लेता है। आखिर सच्चाई जानने के लिए उसे अंग के क्लोज जो जाना पड़ेगा। मी का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से अंग के साथ चली जाती है क्योंकि दोनों को एक ही प्लेस पे जाना था। काफ़ी टाइम हो चुका था, मी वापस नहीं आई थी। रुत उसे कॉल करता है, बाद में उसे मालूम पड़ता है कि मी अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ करके चली गई है। उसके बाद वो अंग को कॉल करता है। इट का कॉल आ रहा है ये देख करके अंग उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। मी उससे कहती है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो रिसीव कर लो, बाद में मेरी हेल्प कर देना। अंग कहता है, नहीं इंपॉर्टेंट कॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, परेशान मत हो, बस ऐसे ही कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैट को उसके स्कूल पर ड्रॉप करने के लिए मी और अंग साथ में आए हुए थे। मी अंग से कहती है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है। अंग अभी उसे कुछ बोलता उससे पहले एक बार फिर से रुत इसे कॉल कर रहा था। अंग कॉल को कट कर देता है और इधर रुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, बार बार मेरा कॉल कट क्यों करते रहे ये लोग। अंग अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आता है, ये झूठ बोल करके कि उसकी मॉम की कंडीशन ख़राब है। मी भी आंट को देखने के लिए आती है, बट आंट तो ठीक थी। अंग की मॉम मी से कहती है, काफ़ी दिनों के बाद तुम आई हो, आज तो तुम्हें कुछ खिला पिला कर ही भेजूंगी कहकर किचन में लग जाती है। अंग मी को अपने बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पर मी देखती है कि सब कुछ पहले से चेंज हो चुका है। अंग अपने शार्प वाले माइंड का यूज़ करते हुए रुत के पास कॉल करता है ताकि वो सुन सके कि उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। यहाँ पर मी को दिखाया जाता है जो उसके बेड की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि तुम्हारा बेड पहले से बेटर है, और यहाँ पर रुत सब कुछ गलत तरीके से समझ रहा था। अंग जानबूझ करके मी को हर्ट करता है ताकि वो चिल्लाए, और होता भी वैसा है, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और तभी अंग कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर रुत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अंग की मॉम मी के लिए बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर करती है, जिसे देख करके मी को अच्छा लगता है। वो उनके बनाए हुए फूड की काफ़ी तारीफ़ भी करती है कि सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। अंग जानबूझ करके मी को ड्रॉप करने के लिए आया था ताकि वो इट का रिएक्शन देख सके। इट काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था, ये अंग नोटिस कर लेता है। मी रुत से कहती है, आंट ले तुम्हारे लिए भी बहुत सारे फूड पैक करती है,
एक काम करो, तुम फ्रेश होकर के आ जाओ, मैं तब तक इसे डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तो चली जाती है और पीछे से अंग ईट को जेलेसी फील करता हुआ देखता है तो उसे और ज़्यादा टीस करने लगता है। वैसे तुम तो मी के हस्बैंड हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी बाहर गई है? मुझे नहीं लगता कि कभी गई भी होगी। वैसे आज वो मेरे साथ थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, तुम नोटिस तो कर रहे होगे ना? तब रुत कहता है वो तो मैं अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मी मेरी वाइफ है, उसे किस तरीके से हैंडल करना है आई नो दैट, इसी वजह से परेशान मत हुआ करो। मी रुत से कहती है आंट तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था, उन्हें अच्छा लगता। तब रुत कहता है वैसे मुझे मालूम नहीं था कि अंक की कंपनी को तुम इतना ज़्यादा इंजॉय करती हो। वैसे बाय द वे उसके रूम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी तुम, तो वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती अंक के साथ? तब यहाँ पर मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। व्हाट द हेल ईट, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? रुत कहता है अच्छे से समझ रहा हूँ। मी उसे थप्पड़ जड़ती है, तुम्हारी सोच इतनी ज़्यादा घटिया कब से हो गई है? तब यहाँ पर रुत फोर्सफुली उसे किस करता है, जब से तुम्हें अंक के साथ देख रहा हूँ बस इसी वजह से। यहाँ पर मी रुत को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि ईट ने कभी भी मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और इस तरह अचानक से ईट को इतना ज़्यादा चेंज होता हुआ देख करके मी भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है। और रुत मी पर भड़का हुआ था कि वो अंक के साथ अकेले गई थी क्योंकि उसे अंक पसंद है, इसी वजह से तो ये सब कर रही है। मी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ना समझने पर वो रोने लगती है कि ये ईट इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। अंग स्माइल कर रहा था कि उसने ईट और मी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, तो वहीं पर कीन आती है और इस तरह अंग को स्माइल करते हुए देख करके रीज़न पूछती है। अंग कहते तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। किन यहाँ पर फाइनली अंग को बता देती है कि उससे प्यार करती है। अंग उसका मुंह टाइटली पकड़ लेता है। क्या कहा तुमने? मुझे लाइक करती हो? दोबारा ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना। और बाय द वे किसने परमिशन दी है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के लिए? छोड़ो मेरा हाथ। किन कहती है मेरी बात तो सुनो। अंग कहता है मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। नाइट में मी जब सोने के लिए बेड पर आती है तब वो सामने रुत को देख लेती है। अब वो उसे ईट समझ रही थी, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था पास्ट का फ्लैशबैक याद करके। इसी वजह से वो अपना पिलो लेती है और दूसरे रूम में सोने के लिए जा रही होती है। रुत सामने आ जाता है। कहाँ जा रही हो? मी कहती है कहीं पर भी जाऊँ, तुमसे मतलब। रुत उसे पकड़ लेता है। तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर माई वाइफ एंड तुम्हें यहीं पर ही सोना है। मी गुस्से में कहती है मुझे यहाँ पर नहीं सोना है, तुम जैसे लोगों के साथ तो मैं बैठना भी ना पसंद करूँ और तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बैक साइड पे सोऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रुत कहता है तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिलेगा तब तो तुम यहाँ से जाओगी ना, चुपचाप शांति से यहाँ पर सो रही हो कि नहीं? मी कहती है नहीं। रुत टाइटली मी को पकड़ करके उसके पास ही सो जाता है। यहाँ से जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो भूल जाओ कि तुम यहाँ से दूसरे रूम में जा सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अंग मी के फ्लावर शॉप पर आया था। वो जानना चाह रहा था कि उसके जाने के बाद उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा फाइटिंग हुई, लेकिन मी उसे बताए तब तो मी अंग से कहती है आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगी, मुझे मॉम से मिलने के लिए जाना है। अंग भी उसके साथ में आ जाता है। मी घर आती है। रुत उसे सरप्राइज़ देता है बिकॉज वो उससे पहले ही आ चुका था। मॉम यहाँ पर बताती है मी को कि इट काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका है और उसने मॉम के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। रुत मी की मॉम से कहता है आंट आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे वैसे आपके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मैं शॉक में थी क्योंकि इससे पहले इट ने कभी भी ऐसा नहीं किया था क्योंकि इट को कुछ फ्लावर्स से एलर्जी थी और यहाँ पर रुत ने सारे काम कर दिए थे। मैं रुत से कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तब रुत कहता है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, देखो परफेक्ट सब कुछ ठीक है, आई एम ओके। एंड बाय द वे आंट ने मुझे बताया कि तुम्हें फ्लावर्स को डिलीवर करने के लिए जाना है, तो आंट गुड बाय क्योंकि मैं मी के साथ फ्लावर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ, कहकर अंट के सामने ही मी को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बूड को दिखाया जाता है। काफ़ी टाइम से वो रुत से नहीं मिली थी, इसी वजह से वो रुत को विजिट करने के लिए आती है और उसके लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। अब रुत जबकि वहाँ पर है ही नहीं तो बूड किससे मिलेगी, तो इसी वजह से रिन और वॉट झूठ बोल देते हैं। बूड क्या रुत तुम्हें मिला नहीं क्योंकि रुत तुमसे ही मिलने के लिए गया है? बूड कहती है नहीं, वैसे मैं जाकर चेक करती हूँ। मैट अपनी सिस्टर मी की हेल्प कर रहा था बट हेल्प करने के बीच में वो आज इट की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ी कर रहा था मी के सामने, जबकि उसने पहले ऐसे कभी नहीं किया था। मी कहती है कुछ आज स्पेशल हुआ है क्या, ये तुम्हारी तबीयत खराब है? तब मैट कहता है नहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं है, बस मुझे ये कुछ अमाउंट मिला है इट की तरफ से। यूं से पीटती उससे पहले मैट वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर रुत को देख करके वो टोटली शॉक्ड हो जाती है कि रुत आज हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा है, वो भी ईजिली, जबकि इट पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इट की कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसे डॉक्टर ने हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए मना किया था, लेकिन रुत तो ठीक था ना,
मी कंफ्यूज थी। वापस घर जाते टाइम रुत मी से कहता है, काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी शांत से बैठी हो, क्या बात है? मी कहती है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें लेकर के फिक्र हो रही है, क्या तुम मुझे टेम्पल ले जा सकते हो? रुत रीज़न पूछता है। मी कहती है, रीज़न मत पूछो, बस मुझे टेम्पल लेकर के चलो। मी के कहने की वजह से रुत उसे टेम्पल लेकर आता है और दोनों यहाँ पर प्रे करते हैं। जब यहाँ पर रुत को मालूम पड़ता है कि मी ईट की वजह से यहाँ पर आई हुई है प्रे करने के लिए, क्योंकि ईट के अंदर उसे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तब रुत सिचुएशन को हैंडल करता है और मी के डाउट्स को बस डाउट्स में ही कन्वर्ट कर देता है। आगे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और आज वो रुत को स्पून से खाते हुए देख रही थी। आज तुम स्पून से खा रहे हो, क्यों? अपने हैंड से नहीं खाओगे? मी का मुंह बंद करने के लिए रुत उससे कहता है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। अगर मैं स्पून से नहीं खाता हूँ तो भी प्रॉब्लम, स्पून से खा रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम। बता दो मैं क्या करूँ? मी कहती है, कुछ भी नहीं, बस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। रुत स्माइल करते हुए मी से कहता है, एक काम करो, तुम सोचना बंद कर दो, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी हो। जब वहाँ से रुत जाने वाला था वो बूट को देख लेता है। अब बूट उसे देख करके पहचान न जाए, इसी वजह से रुत अपने फेस को कवर करके चोरी छुपे वहाँ से निकल रहा था। बूट उसे पीछे से देख लेती है, रुत तुम यहाँ पर? वो उसे फॉलो करने लगती है। रुत न्यूज़पेपर से अपने आप को कवर करते हुए जैसे तैसे करके बूट से तो बचा लेता है, लेकिन बाय मिस्टेक मी से बूट की टक्कर हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती है और दोनों कभी एक दूसरे को थप्पड़ मारती है तो कभी एक दूसरे के बालों को अच्छी तरीके से नोच लेती हैं और फाइनली इस लड़ाई में विनर होती है मी वहाँ से भाग जाती है। मी बाहर आकर के इट को ढूंढने लगती है, इट कहाँ गया है? और रुत ने अपने फेस को कवर करके रखा था न्यूज़पेपर से। मी रुत से कहती है, इस तरह न्यूज़पेपर से तुमने अपने फेस को कवर करके क्यों रखा है? रुत झूठ बोल देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बस इसकी वजह से। वैसे बाय द वे तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? मी उसे सब कुछ बताती है, साथ ही ये भी कि बूट वापस आ रही है। तब वो उसे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन रुत उसे कार में बिठा लेता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है ताकि उसका भांडा ना फूटे। अब यहाँ पर मी उससे पूछती है, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, तुमने न्यूज़पेपर से अपने फेस को कवर करके क्यों रखा था? तब रुत कहता है, बताया तो था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बस इसी वजह से। मी कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो। रुत उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बूट के बारे में पूछने लगता है, वैसे बाय द वे किस लड़की से तुम्हारी फाइट हो रही थी? तब मी कहती है, अच्छा वो साइको क्रेजी लड़की, अगर दोबारा मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग मी एक्सरसाइज के लिए जाने वाली थी। रुत उससे पूछता है, एक्सरसाइज के लिए जा रही हो? मैं भी चलूँगा। मी कहती है, इट क्या कह रहे हो तुम, और एक्सरसाइज के लिए? रुत कहता है, क्यों, डर लग रहा है कि मैं तुमसे कहीं अच्छी एक्सरसाइज ना कर लूँ? मी कहती है, बकवास भरी बातें बंद करो, और उसके पैर को अच्छे से प्रेस करके चली जाती है। अब पीछे से रुत भी रेडी शेडी होकर के आ जाता है। मी कहती है, क्या इस कंडीशन में तुम चलोगे मेरे साथ एक्सरसाइज के लिए? रुत कहता है, क्या बुराई है इन कपड़ों में? मी कहती है, इन कपड़ों में बुराई नहीं है, तुमने स्लीपर्स वेयर किए हैं, जाओ पहले शूज़ वेयर करो, क्योंकि एक्सरसाइज में शूज़ वेयर करते हैं। रुत मी से कहता है, तुम यहाँ पर रुके रहो जब तक कि मैं शूज़ वेयर करके आता हूँ। मी वहाँ से चली जाती है।